Why do you think she didn't fight from here? Because she would lose. And she didn't want to begin her career with a loss. But now she says she's fighting this election. Yeah. So I don't understand. कि अगर मैं इतनी खराब थी तो लड़ लेते. Why poor Mr. Sharma? My issue is, it is not an individual, it is her, right? तो अगर स्मृति ईरानी इतनी कमजोर थी तो लड़ लेते. बीजेपी के अगर यहाँ पे चांसेस इतने कमजोर थे तो लड़ लेते. आप झूठ की पराकाष्ठा देखो. आपने वायनाड में जब पर्चा भरा तब नहीं बताया लोगों को वहां पे. एक और झूठ की पराकाष्ठा आप देखिए. यहां आए रायबरेली में, जब यहां बैठकर इन्होंने नामांकन भरा तब उससे पहले लोगों को इकट्ठा किया पूजा करने के लिए. वायनाड में पूजा क्यों नहीं की? आस्था का विषय है ना. आपको क्या लगता है मैं वायनाड जाती हूँ तो मंदिर में शीश नहीं झुकाती हूँ? हाँ. तो वायनाड में आप अपने झंडे छुपाओ, मुस्लिम लीग के झंडे छुपाओ, रायबरेली आओ, थोड़ी सी पूजा करो. हाँ. आप केरल में घूमो, आपके कार्यकर्ता से वहां गौ माता की हत्या करवाओ, चौराहे पे गला कटवाओ गैया का. उसके साथ पूरी केरल में आप फिर बैठ के पदयात्रा करो, उसकी पीठ थपथपाते हुए फोटो खींचो. फिर यहां करो ना आके रायबरेली में. इतनी हिम्मत है तो. जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गौ माता की हत्या की थी केरल में धड़ल्ले से, चुनौती देते हुए सनातन धर्म को, जिसकी पीठ पे राहुल जी थपथपाए थे, चले थे उनके साथ, फोटो खींचे थे. आइए ना यहाँ पे रायबरेली आके देखिए. जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं इस बार कहीं किसी मंदिर में गए? हाँ, पर क्यों? कैसे जाएंगे? क्या बोलेंगे? यहाँ पर 2 मंदिर हैं प्रमुख. कालेकन धाम है, अरोवा भवानी है. दोनों मंदिरों का न सिर्फ जीर्णोद्धार या फिर सौंदर्यकरण बीजेपी की सरकार में हुआ, हमारे प्रयासों से हुआ. रेलवे स्टेशन का नाम भी उन्हीं दोनों धामों के नाम से रखा गया. जनता पूछती ना, साहब स्मृति ईरानी तो भी 5 साल ही हुए हैं, तुम तो 50 साल से क्या कर रहे थे फिर यहाँ पर? भाले सुल्तानियों ने यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट में कुर्बानियां दी, मौत के घाट उतारे गए, फांसी लगी उनको पब्लिकली. उनके नाम से पुलिस स्टेशन बना, उपवन का नाम उनके नाम से दिया गया, उनके नाम से रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ. भाले सुल्तानी भी पूछेंगे ना कि साहब हमने तो कब दी थी अपनी कुर्बानी, तब से लेकर अब तक गांधी परिवार ने क्यों उनको कोई उत्कृष्ट सम्मान नहीं दिया? कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे हिचकिचाती है बीजेपी कुछ करने के लिए, क्योंकि कहाँ हिचकिचाती है? बिकॉज 1,14,000 घर बनाना, 4 लाख परिवारों को शौचालय देना, 3.5 लाख परिवारों को नल का देना, 1.5 लाख परिवारों को विद्युत का कनेक्शन देना, 2,20,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन देना. और यहाँ जितनी भी गैस एजेंसीज हैं और जितने भी पेट्रोल पंप हैं, सबका कांग्रेस से रिश्ता है. तो अगर गैस एजेंसी आपने अपने किसी समर्थक या नेता को दी थी, उस नेता से ही दिलवा देते गैस का सिलेंडर. कैसे कांग्रेस का रिश्ता? हाँ, वो बहुत सारे नेता है उनके. आप देखिए ना, आप सलोन में जाइए, सलोन में मैं आपको बता दूंगी, नसीराबाद इलाका है, जाइए वहां पर त्रिपाठी जी का गैस का स्टेशन है, पेट्रोल पंप का. वो घूमते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ. मैं तो आपको नाम एक एक करके बता दूंगी सारे. यहाँ गौरीगंज आपको चौराहे पे मिलेगा जो पेट्रोल पंप, वो भैया जी कांग्रेस का प्रचार करते रहे, उनकी 2 पुश्तें कांग्रेस में चली गई. तो आपको पेट्रोल पंप बताइए, गैस एजेंसी बताइए, मैं उनके नेताओं का नाम बताती जाऊंगी. एक नाम तो आपको मैंने ले दिया अभी. तो इन सबको इशू इज दे गेव इट टू देयर लीडरशिप so that they could control supplies of essentials in the area. Why not serve the people? For instance, चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस नहीं था अमेठी में, वो योगी सरकार में बन रहा है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं था, वो योगी सरकार में बन रहा है. बाईपास बनना था, 30 साल से उसकी मांग थी. योगी सरकार से हमने प्रस्ताव करवाया, भारत सरकार ने बाईपास 30 साल क्यों नहीं बनाया उन्होंने? If you like the video, do like, comment, share and subscribe.